हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि हमारी जनता बहुत प्यार देती है कंट्री वाले पॉडकास्ट को, आज हम फिर से आ चुके हैं नई कंट्री के साथ। हमने कर लिया है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई एंड थाईलैंड भी कर लिया है। तो आज हमारे साथ हैं कोरिया से मानसी, जो कि वहाँ पे 2 साल से रह रही हैं और कोरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रॉम BTS टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हॉरर किस्से भी हैं इनके पास और बहुत से पार्टीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मानसी बताओ, पहले तो ये बता दो आप वहाँ क्यों गए थे और कौन सी सिटी में थे? तो मेरा नाम मानसी अरोड़ा है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और लगभग 2 साल पहले मैं कोरिया गई थी। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो इसमें होता है कि कोरियन गवर्नमेंट आपका सारा खर्चा उठाती है आपके कोर्स का, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे रह के जॉब भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो लगभग 2 साल से मैं कोरिया में हूँ। अच्छा कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? मैं वहाँ पे कर रही हूँ MBA इन ह्यूमन रिसोर्स। और कौन सी सिटी में हो आप? मैं पहले 1 साल सोल में थी, अभी मैं जेचॉन सोल में उसका हूँ। कैपिटल है हाँ। साउथ कोरिया का। अभी मैं जेचॉन में हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ शुरुआत करते हैं BTS से, जो कि बहुत फेमस एक म्यूजिक बॉय बैंड है जो कि वर्ल्ड वाइड हर जगह फेमस है। तो बताओ वहाँ पे कैसा क्रेज है BTS का और उसके कॉन्सर्ट कैसे होते हैं, कुछ बताओ। बेसिकली BTS का फैन बेस सिर्फ कोरिया तक नहीं है, वो पूरे हर जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ पे ऐसा है कि लोग अगर BTS का बर्थडे भी है ना तो दे सेलिब्रेट। शायद अपना बर्थडे भूल जाएंगे बट BTS के बर्थडे पे वो पक्का केक काटेंगे, ऐसा सीन है। हर एक मेंबर के? हर एक मेंबर के। आप ये देखना, अभी रिसेंटली एक जंगकुक उनमें है, उसकी एक सिंगल एल्बम रिलीज हुई थी 7। शायद 10 मिनट में उसको मिलियन व्यूज थे, 10 या 15 मिनट में। इतना क्रेजी फैन बेस है उनका। उनका म्यूजिक का टेस्ट थोड़ा वैसे अलग हटके है, इंडियन अगर इंडिया है ना, हाँ। अलग है। कोरियंस, मुझे लगता है जैसा कोरियन म्यूजिक बनता था ना उससे भी काफ़ी अलग है। दे स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक एज सेल्फ लव, कि हम कैसे खुद को प्यार करें। उनका म्यूजिक ऐसा था, इसलिए उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका वो स्टार्टिंग वैसा नहीं था, सिर्फ लव सॉन्ग्स, हेट सॉन्ग्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। K-pop का जो ओवरऑल ट्रेंड है वही लेके आए, इंडिया में भी वही लेके आए। हाँ, उससे पहले कई ग्रुप्स थे बट वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे जैसे BTS हुआ है। BTS का बहुत क्रेजी फैन बेस है। मैं भी BTS आर्मी हूँ बट मैं बहुत वैसा वाला ऐसी क्रेजी फैन नहीं हूँ कि मैं केक वगैरह कट करूँ, बट यस आई एम अ BTS फैन। मतलब बहुत तगड़े नहीं हो, नॉर्मल हो, मतलब नहीं हो कुल मिला के? नहीं, मेरे को बहुत पसंद है वो लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा है कि पूरी कंट्री में उनके गाने, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके गाने सुने जा रहे हैं, जैसे जिन लोगों को भाषा नहीं भी आती है वो लोगों को भी उनके गाने सुनना अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। उनका म्यूजिक बहुत अच्छा है तो शायद इसलिए। और उनके कॉन्सर्ट कैसे होते? किसी कॉन्सर्ट में गए हो आप? रिसेंटली एक येट टू बुसान करके उनका कॉन्सर्ट हुआ था, जो कि फ्री कॉन्सर्ट था। उसमें आपको क्या करना था, एक वीवर्स ऐप होती है, उसमें आपको अप्लाई करना था और बताना था, मतलब उसमें आपका नंबर आएगा। रॉफल टिकट्स थी तो मैंने भी अप्लाई किया। मुझे था कि फ्री टिकट मिलती है तो क्यों नहीं करते हैं ट्राई, तो मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे, आप तो कोरिया में रह रहे हो, आपको तो टिकट भी मिल गई होगी वगैरह वगैरह। बट मुझे टिकट नहीं मिली तो मैंने लिखा अपनी स्टोरी में कि नहीं, मुझे अभी तक टिकट नहीं मिली है। तो एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आपको टिकट दे सकती हूँ। पहले तो मुझे लगा फ्रॉड है, कौन BTS के टिकट ऐसे ही देगा। फिर उसने बोला कि कांटेक्ट, मैंने सोचा फिर भी आई शुड ट्राई वंस। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बोला ये टिकट मेरे पास नहीं है, मेरी फ्रेंड के पास है, तो मैं आपको वो टिकट दे देती हूँ, और अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मेरी आंखों से किसी और ने देख लिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। उनका क्रेजी फैन बेस है। मुझे लगता है BTS की टिकट अगर वो किसी और को सेल करती ना तो वो लाखों में बिक जाती। उसने मुझे अपना Gmail अकाउंट का पासवर्ड मेल कि वहाँ जाके अगर मैं उनको टिकट दिखाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने मुझे Gmail अकाउंट दिया, अपना वीवर्स अकाउंट दिया। Gmail कौन करता है अपना शेयर, सब कुछ दिया और बोला तुम जाओ, तुम देखो, बस वहाँ पे जब वो परफॉर्म कर रहे होंगे ना, सेंड मी सम क्लिप्स। अच्छा, इतना क्रेजी फैन नहीं वैसे है, लड़कियों में तो काफी ज्यादा क्रेज है उनका। नहीं, मुझे ऐसा लगा था एक टाइम तक कि शायद लड़कियां इतनी पागल है, बट जब मैं वो कॉन्सर्ट में गई मुझे लगा ये अलग ही दुनिया है। वहाँ पे सब लोग इतने पागल हैं, छोटे बच्चे से लेके मैंने बुढ़े लोग देखे उधर। Really? हाँ, लोग चल नहीं पा रहे हैं बट वो लाइन में खड़े हैं BTS के लिए उधर। बहुत ज्यादा क्रेजी फैन। 40 साल के अंकल, 45 साल के अंकल? अरे 40-45 हम कम बोल रहे हो। बुढ़े एकदम जो बुढ़े, चल नहीं पा रहे। नहीं, बहुत क्रेजी फैन बेस है। और ऊपर से ऊपर उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें आपस में इतना प्यार है ना कि वो आपको लुक से कैसे भी जज नहीं करेंगे। आपको बस ये बोलना है कि यस आई फॉलो BTS। तो बेसिकली BTS के जो फॉलोअर्स हैं उनको हम आर्मी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा आपका उधर वेलकम है। उधर लोग फ्री में इतना फ्री स्टफ उनके कॉन्सर्ट्स में बांटते हैं। दे गिव
फ्री नेकलेसेस BTS के, पोस्ट कार्ड, सब कुछ। जब मैं वहाँ गई तो मेरे को नहीं पता था कि मुझे एक बैग लेके जाना चाहिए था। मेरे पास एक बैग था जो पूरा ऊपर तक भर चुका था फ्री के सामान फ्री से। के सामान से। ओह, हाँ, और आप कहाँ से हो वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, दे जस्ट एंजॉय विद यू कि ठीक है अभी हम एक BTS वर्ल्ड में, वी शुड एंजॉय दिस। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था वो। आप बता रहे थे कि कॉन्सर्ट में आप घुस नहीं पाए थे, वहाँ की सिक्योरिटी लेवल इतना हाई होता है, वो बताओ हाँ, ना। तो मैंने वैसे मेरे कई फ्रेंड से पूछा था कि यार अब मैं मिस नहीं कर सकती थी BTS कॉन्सर्ट, ऑब्वियसली मैं कोरिया में हूँ। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे मुझे BTS की टिकट मिल गई है, बट ये टिकट मेरी नहीं है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? शी सेड कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि तेरे को वापस भेज देंगे। और वो टिकट फ्रंट रो की थी। ओह, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे करना है, ये कैसे होगा। मैं वहाँ तक पहुँची, इतनी गंदी धूप थी, मुझे वो टिकट कॉर्नर तक पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे, जबकि मैं सुबह बहुत जल्दी गई थी। मैं पूरा ट्रैवल करके, मैं जेचॉन थी, पहले मैं जेचॉन से सोल गई, सोल मतलब मैं मेरी सिटी में थी, सोल गई, सोल से मैं वापस देगू गई। मेरे को डायरेक्ट नहीं मिल रही थी ट्रेन, तो देगू गई, देगू से मैं बुसान गई। ऐसे में 3-4, मतलब मैं सुबह से लेके शाम वहाँ तक पहुँचने तक बहुत ट्रैवल किया मैंने एक दिन पहले से। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा शायद मैं इनको दिखाऊंगी कि देखो ये मेरा जीमेल अकाउंट है, इससे मैंने बुक की थी, ये मेरा वीवर्स है, ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर की टिकट है। बट उन्होंने मेरा नाम तक तो वो पहुँचे ही नहीं। उस लड़की का नाम देविका है जिसके नाम से वो टिकट थी, बट मेरा नाम मानसी है। मुझे लगा नाम वगैरह से को बोल दूंगी इंडियन नेम है, मिडिल नेम नहीं है या कुछ भी है, बट उन्होंने डेट ऑफ बर्थ चेक किया और उन्होंने बोला नहीं। मतलब इंडिया की तरह नहीं है बेसिकली कि कोई किसी ने पैसे देगा एंट्री करे वो भी घुस रहा है और साइड से भी घुस मैंने उन्हें इतना तक बोला कि मैं कोरिया सिर्फ इसी के लिए आई हूँ, मुझे जाने दो। कहते हैं हो ही नहीं सकता है। ओह, भाई टाइट है सिक्योरिटी। हाँ, इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया था ना वापस आते हुए। मुझे लगा कि इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना जाने के बाद वापस भेज दिया। वैसे कोरिया में तुमने BTS के सबसे क्रेजी फैंस कैसे देखे? जैसे मतलब वी हैव अ फ्रेंड, उसके यहाँ पे टैटू है उसके, उनके फेस का एक वो बंदे- खड़ी देखो। वो खड़ी। तो वहाँ पे तुमने और क्या क्रेजी चीज़ देखी, थोड़ा बताओ। फैंस के कुछ देखा है? बहुत ज़्यादा, ये टैटू तक सीमित नहीं है। क्या है, थोड़ा बताओ ना। लोग उनके कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनकी तरह स्टाइल कर रहे हैं। जैसे आप एक टैटू बोल रहे हो ना, मैं एक लड़के से BTS उसी कॉन्सर्ट में मिली थी। वो लड़का था, वो शर्ट खोल के दिखा रहा था, उसकी बैक पे पूरा BTS था, पूरा BTS का टैटू था, सिर्फ एक नहीं। और वो बोल रहा था वो 2016 से उन लोगों को फॉलो कर रहा है और बहुत ही क्रेजी फ़ैन। ऐसा नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि लड़के फॉलो करते हैं कि नहीं, मुझे वहाँ जाके पता चला कि सब फॉलो करते हैं उनको। बहुत ज़्यादा। चलो अब कोरिया एज अ कंट्री की बात करते हैं और सोल एज अ सिटी की बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा सिटी के बारे में बताओ, कैसी लाइफ है वहाँ, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, आपका कॉलेज कैसा था ओवरऑल? अगर पूछे लोग फ्रेंडली हैं नहीं है, खाने को मिलता है नहीं मिलता, इंडियन कैसा रहता है, कितना एक्सपेंसिव है? पहले वहाँ पे लोगों से शुरू करती हूँ। हाँ। कोरिया काफ़ी छोटा कंट्री है, ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने ऐसा सुना था, मुझे किसी ने बोला था कि कोरिया इतना छोटा है कि उससे 25 कोरिया इंडिया में समा सकते हैं, इतना छोटा है कोरिया। ओके। छोटा, बहुत काफ़ी छोटा कंट्री है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं आपको उतना अपनाते नहीं हैं। वो एक रहता ही है, आप उसको कम्युनिकेशन बैरियर भी बोल सकते हो कि थोड़ा रेसिज्म है उधर, थोड़ा रेसिज्म भी है, बट वो लोग बात नहीं, इतने ओपन वेलकमिंग नहीं है। नहीं, वो लोगों का ना इंग्लिश में थोड़ा इशू है, अच्छा, तो वो थोड़ा फॉरेनर से कहीं कहीं पे बात। तो ये खासकर सिर्फ इंडियंस के लिए या फिर जो नहीं। अलग फॉरेनर जो आते हैं अंग्रेज उनके लिए सही है वो? नहीं, अगर आप अमेरिका यूरोप कहीं से जा रहे हो तो उनके लिए उनकी नज़रों में अलग इज्जत है। अच्छा, ये तो गलत है, वैसे ये तो नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे आधे लोग कोरियन और फॉरेनर तो कपल्स फिर हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज, मतलब हमारी ब्राउन स्क्रीन इसलिए कर रहे हैं वो। नहीं, हमारे नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, वो बहुत वेलकमिंग हैं, लेकिन वो अच्छे से बात तो करेंगे, लेकिन आपको अपने सर्कल में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, ऐसा वाला है उधर। हाँ, कि आप उधर रह लो। जैसे अभी लास्ट सेमेस्टर जो मेरे क्लासमेट्स थे, मैं उनके साथ पढ़ी, हमने साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाए। अगले सेमेस्टर हमारे चेंज हो गई थी क्लास, तो वो सामने से एक लड़का आ रहा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। मैंने उन्हें हाय बोला और उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे शायद कोई, यार ये तो गलत है यार, ये तो नहीं, बहुत वो गलत है। ओपन ही नहीं होता है, शायद वैसा ही उनका लाइफस्टाइल है कि वो उतना किसी को अपने पास आने ही नहीं देते हैं। फिर मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बट मैंने औरों से भी सुना तो औरों के भी ऐसे ही थे। तो वहाँ पे सिर्फ आपका अब इंडियन ग्रुप है? नहीं, मेरे बहुत सारे फॉरेनर फ्रेंड्स भी हैं। मेरे
कोरियन फ्रेंड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे कोरियन वैसे टफ कितनी है लैंग्वेज सीखना? और काफ़ी, मेरे को 3 साल हो गए कोरिया रहते हुए, बट मैं बेसिक कोरियन बोलती हूँ। मेरे लिए तो बहुत टफ है, हर कोई नहीं सीख सकता है लैंग्वेज, मुझे ऐसा लगता है, बट येस आई कैन स्पीक बेसिक कोरियन। और वो इंग्लिश समझते हैं वैसे? हर कोई नहीं समझता है उधर। मतलब आपको या तो एक ऐप है उधर पापागो, तो अगर आपको कभी किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करना है तो आप उसमें टाइप करो और उन्हें दिखा दो। और उधर फॉर्मल इनफॉर्मल टोन का भी बहुत ज़्यादा इशू है कि आप किसी बड़े के सामने ऐसे नहीं बैठ सकते हो। हाँ, दिस इज़ लाइक डिसरिस्पेक्टिंग, उनका कल्चर है। और अगर वो आपको ड्रिंक कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो आपको वो पीना है, अल्कोहल। अच्छा, जरूरी है वहाँ पे कल्चर है ये, आफ्टर स्कूलिंग उनका ये कल्चर में है कि वो लोग अल्कोहल पीते हैं। अल्कोहल में कौन सी ड्रिंक, मतलब बियर, विस्की, क्या? उनकी एक अपनी ड्रिंक है, सोजू, सुना होगा शायद आप लोगों ने। सोजू सोजू सुना, यहाँ पे एक इंडियन नेम है, वैसे नहीं सुना हमने। अच्छा नहीं, एक ड्रिंक है सोजू, और वैसे मक्खोली भी करके है, वो चावलों की बनती है जैसे हिमाचल में मिलती है, काइंड ऑफ वैसी। अच्छा, तो आपने ट्राई करी है? हाँ नशा होता है? मेरे को बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस, मुझे तो नहीं चढ़ी। कैपेसिटी अच्छी होती है इंडियंस की। मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ गई थी, वोडका आप लोगों ने सबने टेस्ट की होगी, वोडका इज लाइक लगती है गले में कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे सब हम लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं और प्रोफेसर ने हम सबको ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। तो ऐसा भी है कि अगर वो आपको ड्रिंक दे रहे हैं तो आप ऐसे पकड़ेंगे दोनों हाथों से, और अगर मेरे यहाँ पे मेरे प्रोफेसर है या मेरा कोई भी सीनियर है तो मैं उनकी तरफ डायरेक्ट देख के नहीं पी सकती हूँ। आई हैव टू ड्रिंक लाइक दिस, या मतलब ऐसे आंखों में देख के नहीं पी सकते हो, ये उनका कल्चर है। दैट्स हाउ दे पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। और अगर कोई कर दे कि आंखों में आंखें डाल के पी ले, तो वो शायद अगर आप फॉरनर तो आपको बताएंगे कि दिस इज नॉट यू। ये मतलब चप्पल पड़ सकती है, ज्यादा हो रहा है। इंडिया में तो अपने प्रोफेसर को ही पिला दे, मास्टर जी ऐसे कैसे? एक गुड़ ले, एक गुड़ ले। बढ़ गया, ला भी ला। अरे मजा आ गया। नहीं, तो हम लोग टेबल पे थे, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है हम एक ग्लास, पहले तो मैं पीना नहीं चाहती थी, मेरा ऐसे मन नहीं था क्योंकि खाने के साथ कौन पीता है। सही बात है। तो उन्होंने खाने के साथ सर्व किया, और ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे पास खाने के लिए सिर्फ चावल था। मैं सिर्फ चावल खा रही थी, और किम होता है उनमें, वो काई का बनता है बेसिकली, मैं उसके साथ राइस खा रही थी। मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा अगर मैं इनके साथ आई हूँ तो आई शुड ईट। ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कुछ भी खाने वाली हूँ। तो मैंने एक सिप पिया, मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस बुरा होगा शायद, बट 1 घंटे बाद में जैसे ही आपका ड्रिंक खत्म होगा कोई ना कोई दोबारा भर देगा, जैसे ही खत्म होगा दोबारा भर देगा। मतलब आपको मोमेंट ही नहीं देंगे कि आप रुको। उधर बॉटल्स इकट्ठी हो गई थी, वहाँ पे सब झूम रहे थे। आई वॉज द ओनली वन जिसको लगा कि ये मुझे नहीं चढ़ रही है या इन सबको ज्यादा चढ़ रही है, या ये नौटंकी कर रहे हैं। हाँ मतलब मुझे ऐसे लगा। बट थोड़ी देर बाद मेरे प्रोफेसर भी बिल्कुल झूल गए थे, मुझे लगा ओके मानसी तेरे को नहीं चढ़ रही है। नहीं, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। नहीं, मैं ऐसी एक्सपीरियंस नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि उनका सोचो शायद मेरे लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को लगती है, वो मुझे नहीं चढ़ी। वैसे जो इंडिया में मिलती है वहाँ पे मिलती है? नहीं, अरे हाँ मतलब मिलती है, वो ब्रांड्स तो है ही ना, जैसे यहाँ पे जो ब्रांड्स मिलते हैं। हाँ, और हाउ एक्सपेंसिव आर दीज अल्कोहल्स? क्या बियर कितना एक्सपेंसिव वहाँ पे होता है? इतना ईजी है ना अल्कोहल लेना, मतलब आप घर से बाहर जाओ, उधर कन्वीनियंट स्टोर्स है हर जगह, वहाँ पे सब मिल रहा है आपको। आप कभी भी जाके 24 आवर्स ओपन रहते हो, ले लो। अब महंगा होता है वहाँ पे, सब कुछ महंगा है, सब कुछ। मैं 1 हफ्ते की ग्रॉसरी एक इंसान की, मतलब फ्रूट्स मिला के, उधर फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे खुद ही बनाना पड़ता है, मैं ज़्यादा बाहर खाती नहीं हूँ, तो मेरे को 20,000 पड़ जाता है 1 हफ्ते का राशन। 15 से 20,000। हाँ, करेंसी में फर्क कितना है? काफ़ी फ़र्क है। जैसे यहाँ का, वहाँ का 50,000 नहीं, वहाँ का 1 लाख वहाँ लगभग 10,000 के हिसाब से। मतलब उनकी करेंसी बड़ी है, जैसे अमाउंट ऐसे बड़ा दिखता है, बट हमारे इक्वल वैसे पड़ता है। हमारे बराबर है उनकी। एक रुपया कितने उनका क्या चलता है वहाँ पर? 1 लाख, यहाँ पे 10,000। ये बोल, नहीं, यहाँ पे 1 लाख, वहाँ पे 10 नहीं। हाँ, उनका जो 1 लाख का नोट है ना, उसका वैल्यू यहाँ पे लगभग 10,000 है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? जैसे मैं बताती हूँ, तो यहाँ की ज्यादा स्ट्रांग है। अबे यहाँ वहाँ की स्ट्रॉन्ग है ना। वहाँ की स्ट्रॉन्ग है, उनके डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी रिसेंटली लेने गई थी, मैंने वाटरमेलन लिया था वहाँ पे, मुझे वो 30,000 का पड़ा, लगभग 2,500 से 3,000 का वाटरमेलन था उधर। अच्छा, तो वहाँ पे वैसे वेजिटेरियन मुश्किल मिलता है क्या रेस्टोरेंट? उधर अगर आप सोल रह रहे हो तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वीगन भी मिल जाएंगे। जैसे मैं जेछॉन में रह रही हूँ, मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उनका एक डिश है बिबिम्बाप, वो खा सकती हूँ क्योंकि उसमें वेजिटेरियन, वो ना वैसे आप कुछ भी बोलो, वो फिश ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिला ही देंगे कुछ ना कुछ। मतलब होता ही है तो उनके मतलब डिश। एक तरीके से खा ही रहे हो आप नॉन वेजिटेरियन, कुछ हाँ, ना कुछ मैं जा ही खा रहा है ही अंदर। रही हूँ। क्या डिश, वो डिश क्या है, क्या बोला? बिबिम्बाप। बिबिम्बाप। हाँ,
क्या होता है उसमें? उसमें राइस होते हैं और थोड़े सॉर्टेड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कुकुम्बर भी डालते हैं वैसे वो उसमें, कैप्सिकम हो गई, जो भी होते हैं, मशरूम्स ये तो वगैरह। यहाँ की सलाद हो गई, मिक्स करके दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ सीजर सैलेड हो गई यहाँ की। लेकिन उनका फूड बहुत हेल्दी है। अच्छा, उनकी मील में आपको सब मिलेगा, जैसे फुल बोलते हैं ना, सारी कैलोरीज वगैरह सब अच्छे से, फैट भी होगा, कार्ब्स होंगे, प्रोटीन होगा, सब कुछ मिलेगा उनकी मील्स में। वो लोग खाना, और उनके यहाँ बाहर का स्ट्रीट फूड भी इतना हेल्दी है कि आप अनहेल्दी खा ही नहीं सकते हो, और आपको उतना चलना भी पड़ता है उधर, हर चीज़ मतलब आपको चल के करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि कितने भी लोग हैं, कैसे भी रास्ते हैं, वो लोग इतनी इतनी दूर, इतने इतने किलोमीटर चल के जा रहे हैं। कैब्स नहीं है वहाँ हैं कैब्स हैं, मेट्रोज हैं, सब कुछ पे? है। उबर चलता है वहाँ पे? हाँ उधर ऊबर की जगह ककाओ टैक्सी है, ओके। उधर गूगल मैप्स नहीं कितना चलते। एक्सपेंसिव है वो? काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, सस्ता ट्रैवल बताओ, सस्ता क्या रहे? सस्ता वहाँ पे बसेस और सबवे है, पैदल है सबसे सस्ता। वही करते। चलना ना हो, कुछ और करना हो। हाँ तो सबवे और बसेस ले सकते हो आप, वो सबसे सस्ता है। मतलब आपको एक बार बस में चढ़ने का जो रेंट किराया है वो 60 से 70 रुपये पड़ेगा। अच्छा, और वहाँ पे आप बता रहे थे लोग ब्यूटी के लिए, लुक्स के लिए प्लास्टिक सर्जरीज बहुत कराते हैं, तो उसका क्या क्रेज़ है वहाँ पे, बताना एक बार। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का एक अलग ही लेवल सेट है। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था, आपने देखा होगा कोरियंस हर को इतना परफेक्ट लगता है वीडियोस में, कि उधर ऐसा है बेसिकली, वो लोग प्रेफर करते हैं किसी की वाइट स्किन हो, लंबी नाक हो। जैसे मेरी नाक लंबी है, पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स टीचर्स मुझसे पूछते थे कि मेरी सर्जरी है क्या। जो भी मुझे पहली बार दिखता था उसका क्वेश्चन यही होता था कि क्या मैंने सर्जरी की है। तो मैंने कई बार, अभी मैं रिसेंटली हेयर डाई के लिए भी गई थी, तब भी उन्होंने मुझे बोला कि ये नाक असली है क्या। मैंने बोला हाँ ये मेरा नाक ही है, मतलब असली, आप छू के देख सकते हो, ऐसे नकली। उधर अगर आपका शार्प नोज है, वो लोग इंडियन के फीचर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तुम लोग कैसे इतने सुंदर हो। मतलब स्किन को ना ही करे भले ही, बट तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी है, हाँ तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी है, नाक इतनी सुंदर पर है। फिर भी साले उसमें नहीं डाल रहे ग्रुप में अपने। हर कुछ कोरियंस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके सब ऐसे हैं, जैसे कुछ हैं, जैसे कुछ मेरे टीचर्स हैं वो लोग वगैरह। 90% लोग प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। हाँ एक बार हम लोग टैक्सी में जा रहे थे तो वो हम लोगों को रात हो गई थी, मतलब रात भी नहीं, हम लोग 4 बजे वापस आ रहे थे। कोरिया इज़ वेरी सेफ, तो कोई डरने की बात ही नहीं। आप घर 4 बजे आओ, सुबह 7 बजे आओ, रात के निकले हुए, या घर से रात को 2 बजे निकलो, कोरिया इज़ वेरी सेफ। क्राइम रेट बहुत कम है। हाँ कम है उधर। क्रेजी स्टॉकर्स हैं, स्टॉकर्स कैसे? साइकोपैथ स्टॉकर बोल सकते हैं उनको। किया हुआ है आपको? हाँ मैं जेचॉन में नई शिफ्ट हुई, तो मैं लेने गई थी ग्रॉसरी। तो मैं वापस, मैंने ना उस टाइम पे ग्रॉसरी स्टोर में एक अंकल को देखा था कि यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैं बस में चढ़ी, वो मेरे साथ बस में चढ़े, मुझे लगा मे बी रास्ते में कहीं उतर जाएंगे, बट जब हम आगे पहुँचे, मैं मेरे स्टैंड पे उतरी, वो मेरे पीछे उतरे, वो मेरे रूम के बाहर तक आए और वो वहाँ खड़े थे, और मैं नई जेचॉन में आई थी। मुझे ऐसे लगा इफ़ समथिंग हैपन्स, मैं इधर अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी। मैंने अच्छे से डोर वोर लॉक किया, बट जो मेरी लैंडलॉर्ड है वो मेरे साथ ही रहती है, मैंने उनको बताया, तो वो उसी टाइम थोड़ी देर बाद बाहर गई, तो वो थे नहीं। जैसे वो बाहर गई तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपनी प्रोफेसर को बताया कि ऐसी बात है, मैं कल बहुत डर गई थी। तो मेरी प्रोफेसर ने बोला कि तुम्हें पता है ये कोरिया में बहुत ही क्रेजी ऐसा है कि अगर ये स्टॉकर्स एक बार हों, यहाँ पे बहुत सारे किस्से भी हुए हैं कि वो लोग फॉरनर्स के साथ भी हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि रात को 3 बजे 4 बजे भी अगर तुम्हें लगता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, वो कोरियन है मेरी मैम, तो जस्ट कॉल मी। हाँ तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी कोरियन ऐसे, हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं। वैसे उन्होंने बताया क्या फॉरेनर से किस हद तक स्टॉक कर लेते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि हो जाता है? अरे बहुत, एक बार तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें डोर लॉक है एक लड़की का, तो कोई एक तार सी डाल के ना अंदर, ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर बाहर से, और उसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था कि मैं यहाँ अकेली हूँ और ये मेरे साथ अभी ये हो रहा है कि मेरी डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। देन शी कॉल्ड पुलिस, जो भी हुआ, ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। अरे वो वाली बात रह गई, आप कह रहे थे ना प्लास्टिक सर्जरी से आप टैक्सी में बैठे फिर जा रहे थे, क्या हुआ था? अच्छा हाँ, तो उन अंकल ने बोला, सॉरी मैं बिल्कुल हट गई। हाँ कोई नहीं। तो हम लोग जा रहे थे, तो उन अंकल ने बोला कि तुम कौन सी कंट्री से हो, तो हमने बोला हम इंडिया से। वो बहुत तारीफ़ करने लगे कि अरे तुम लोग तीनों इतने सुंदर हो, क्या एज है, क्या कर रहे हो। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और पूरा पूछ लेते हैं तुम कहाँ से आए हो, सब कुछ। और मतलब अगर तुमने थोड़ा सा भी उनके आगे कोरियन बोल लिया ना, तो वो पूरे रास्ते तुमसे बातें करते ही जाएंगे। तो हम ज़्यादातर प्रिटेंड करते हैं कि हम फ़ोन पे है, क्योंकि वो बहुत वियर्ड हो जाता है इतना ज़्यादा बात करना। तो उन्होंने हमसे पूछा कि
कि तुम लोगों ने अभी तक सर्जरी ली क्या कोई कोरिया में आके? तो हमने बोला नहीं सर्जरी क्यों, अब लगता है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ की सर्जरी बहुत अच्छी है, तुम्हें लेनी चाहिए। तो हमने बोला नहीं कि ऐसा ठीक है, ऐसा लगता नहीं कि सर्जरी की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला देखो मेरा माथा देख रहे हो, आई एम 78 और 75, देखो मेरा एक भी रिंकल नहीं पड़ता है, मैंने ना सर्जरी ली थी। फिर वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, ऐसे बोलते बोलते उन्हें लगा कि शायद हम सर्जरी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बोलने लगे कि तुम्हें पता है यहाँ पे 10 में से 9 लोगों की सर्जरी होती है। 9 की क्या, जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सबकी सर्जरी हुई हुई है, ऐसे बोल रहे थे वो मुझे। तो सर्जरी ज्यादा सस्ती है वहाँ इसलिए करा सस्ती रहे भी लोग है। या शौक है सालों को पैसा लुटाने का? नहीं, सस्ती भी है और एक्सपेंसिव भी है, जैसा क्लिनिक है वैसी सर्जरी मिलती है। वो वाली बात बताओ ना, तुम बता रहे थे कि 12th में बढ़िया मार्क्स आएंगे तो आई विल गेट योर सर्जरी डन। हाँ ऐसा है कोरिया में कि अगर तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी, वहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस है कि अगर पेरेंट्स बर्थडे गिफ्ट में प्लास्टिक सर्जरी देते हैं अपने बच्चों को कि इफ़ विल गेट गुड मार्क्स ये वो सो, तो तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी देंगे। और उसके अलावा भी जैसे तुम कुछ कर रहे हो, कुछ अचीव कर लिया, तो भी पेरेंट्स एज अ गिफ्ट वो तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी दे रहे हैं, ऐसा सीन है वहाँ पे। नो सर्जरी हो सकती है वहाँ पे ना, ट्रेंड है आमंड आइज़ का। आमंड आइज़ मतलब बादाम जैसी आंखें काइंड। तो बेसिकली उनकी ना आईलिड नहीं होती है, जैसे जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी एक लाइन दिखती है ना, ये आईलिड, उनकी वो आईलिड नहीं होती है, तो वो ये बनवाते हैं। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि जिनकी आंखें छोटी होती है ना, उनके सीधी ऐसे उनकी बंदी रहती है ज्यादातर। आपको बहुत ट्रॉल होने वाला है इसके बाद। ऐसा नहीं है, वो भी सुंदर है, लेकिन आईलिड ऐसी होती है कि वो दिखती है, जैसे हमने खोली अभी दिख रहा है ना एक लाइन, तो वो लोग ये बनवाते हैं। हाँ, और यहाँ से आंखें थोड़ी बड़ी करते हैं, मतलब जो भी है उनका आई सर्जरी होता है। हाँ वैसे आपको कोरियन तो आती होगी थोड़ी बहुत? हाँ मैं कोरियन समझ बिल्कुल सकती हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि मानसी हैव टू डू कॉन्वर्जेशन, तो मैं बेसिक बोल लूँगी कि हाँ ठीक है वो सो, बट कोई बढ़िया गाली कोरियन लैंग्वेज? मिच्चिस माओ कुछ होता है ना, मिच्चिस माओ, ऐसा कुछ, ये मैंने सीखा था। नहीं मिच्चिस माओ क्या चीज है? मुझे कीर्ति ने सिखाया था यही शब्द शायद। क्या था? तो तुम्हें नहीं आता, फिर मुझे पता, सही बताया उसने मुझे। सही बताया पक्का? आई डोंट थिंक सो ये गाली। तुम बताओ, चलो तुम बताओ कुछ। मतलब भी बता देना फिर। कैसे क्या, दैट मीन्स कैसे क्या? मतलब कुत्ते का बच्चा। कैसे किया? और अबे भोजपुरी नहीं है ये, कैसी किया। और क्या? नहीं बस इतना काफी है, कुछ ज्यादा अरे एक आध और बताओ, कोई गंदी वाली बताओ। नहीं बहुत गंदी है वो। चल मीनिंग नहीं पूछेंगे, चल बता दे, हमारे लोग कमेंट कर देंगे नीचे। हाँ। जो जिनको आती होगी। हाँ शिबार शिबा? शिबार शिबार। शिबार्ड। ल शिबाड़? नहीं ल, इसको तुम एयर कर दोगे और फिर बोलेंगे गालियां सिखा रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वहाँ की नाइट लाइफ की बात करते हैं। पार्टीज अटेंड करी हैं आपने? क्लबिंग कल्चर कैसा है वहाँ? कैसा म्यूजिक है, कैसे लोग हैं? अच्छा बोल सकती हूँ मैं, बुरा भी बोल सकती हूँ, है ना, दोनों बोल सकती हूँ। हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है सेफ तो बहुत है कोरिया, आप किसी भी टाइम जाओ कोरिया बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बुसान में क्लब मिला था, तो वो बहुत वायरल हो गई थी फोटो, क्योंकि उस क्लब के बाहर लिखा था कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। और तो तब बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानीज रह रहे थे, हम लोग को बहुत बुरा लगा था। तो काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया था कि ये क्या है, ये कैसी चीज़ है, मतलब ऐसा क्यों लिखा है इन लोगों ने। बट सब में नहीं है ऐसा, बट किस रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे लिखा था इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में हम भी लिखवा देते हैं कोरियंस आर नॉट अलाउड, दिल्ली के क्लबों में। ये बहुत गलत है भाई, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ ये थोड़ा था बुरा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बट था ऐसा लिखा था। पाकिस्तानी तो ठीक है लेकिन इंडियंस तो अलाउड हो। नहीं उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। ये बढ़िया बात कही। बात तो सही है। अच्छा वहाँ पे डेटिंग एप्स का क्या सीन है? डेटिंग एप्स मैं किसी डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ, बट मेरी फ्रेंड ने डेटिंग ऐप टिंडर शुरू किया उधर। तो टिंडर इतना डायरेक्ट है उधर, आपको दुनिया के सबसे हॉट लड़के टिंडर पे दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एवरीवन इज सो हैंडसम, और उनकी बायो में मेंशन होगा सीधा नॉट फॉर सीरियस थिंग्स, और इंग्लिश बहुत गलत लिखी होंगी यहाँ, बहुत गलत, जस्ट फॉर सीरियस फन। थिंग नॉट हियर। नहीं कुछ भी, जैसे 3 लाइन सही भी हो सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट लिखा होगा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, उनको कुछ और अच्छा मेंशन ही नहीं करना है। बट वो इतने हैंडसम है कि लेकिन वहाँ लड़के एक्सपेक्ट नहीं करती कि सीरियस मिले, जैसे इंडिया में करती हैं कि डेटिंग ऐप पे सीरियस मिलेगा। नहीं मुझे ऐसे लगता है टिंडर शायद लोग इसीलिए चलाते हैं, इंडिया में शायद मिल जाते होंगे लोग, बट कोरिया में अगर आप टिंडर चला रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ही चीज़ के लिए चल रहा है ये, बस, और कुछ नहीं है उसमें। हाँ और टिंडर के अलावा कोई और फेमस वो भी है? डेटिंग एप्स नहीं, मुझे लगता है टिंडर, बम्बल भी यूज़ करते हैं, अच्छा बट सेम ही है
टिंडर और बम्बल। और मैंने सुना है कि रेंट भी कर सकते हो बॉयफ्रेंड, ऐसा है क्या? हाँ, कोरिया में बॉयफ्रेंड्स रेंट कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड्स भी रेंट कर सकते हैं? गर्लफ्रेंड्स का इतना कुछ सुनने में नहीं आया, बट आप बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हो। ये तो बेसिकली पेड ही हो गया, लाइक यू आर पेइंग फॉर सेक्स, यू आर पेइंग फॉर अ गुड नहीं, टाइम। मे बी सेक्स ना करो आप उसमें। अच्छा। इट विल बी जस्ट कि आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हो उनको as a अगर अच्छा boyfriend लगा rent। तो। बट हाँ, कोई इतना महीने का किराया अच्छा, ऐसा भी होता है ना, किसी को किराए पे लिया है, हाँ ये आजा साथ रहे, उसके बाद दिल लग गया, उसका भी लग गया, अपना भी लग गया, तो चलो। शायद चल जाए, हो सकता है। बट वहाँ पे है ऐसा कि आप बॉयफ्रेंड्स रेंट कर सकते हो। और बंदियां नहीं कर सकते रेंट? मैंने लड़कियों का अभी तक सुना नहीं है कि गर्लफ्रेंड्स रेंट कर रहा है कोई, बट बॉयफ्रेंड्स रेंट करना मैंने सुना तो था कि मतलब कपलिंग का अलग ही सीन है, हाँ, जो आप बता रहे हो उधर कि couple- क्रेजी इसीलिए कपल बहुत थिंग्स ज्यादा है वहाँ couple। नहीं, अगर आप और रेट क्या है वैसे, अगर आप बताओ किसी ने लिया हो, कह रहे रेट रेट क्या चल रहा है? आई हैव नो आइडिया। लेकिन वहाँ पे कपल्स का बहुत क्रेजी सीन्स है। आपको वहाँ पे मैचिंग आउटफिट्स में कपल मिल जाएंगे ट्विनिंग करते हुए, और क्रेजी प्लेसेस दिख जाएंगी जो सिर्फ कपल्स के लिए। उधर डेटिंग इतना सुंदर बनाया उन लोगों ने कि आपको डेट करते हुए भी किसी को इतना अच्छा लगेगा। कपल्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें। वैलेंटाइंस पे तो अलग ही रुतबा रहता है। ओ, उधर बहुत ज्यादा हर चीज काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और काफी ज्यादा अच्छे से करते हैं। भले उनके रिलेशनशिप इतने लॉन्ग टर्म ना चले, बट उनके जो एक बार ऐसे हुआ कि आई सॉ अ कपल, और मुझे ऐसे लगा उनको देख के, तो मैं और मेरी फ्रेंड थे, वो वियतनाम से है, तो मैंने बोला कि यार इन दोनों को देख के लग रहा है कि दे मस्ट बी डेटिंग बहुत टाइम से ना, कितना कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। उसने मुझे बोला नहीं, ये लोग 2 दिन पहले मिले थे और शायद आज ब्रेकअप भी हो जाएगा इनका। मतलब ऐसे इतना यहाँ पे कपल्स उतने टाइम के लिए, अगर आप बोलना चाहते हो उधर बेसिकली रिलेशनशिप अगर मिल गया अच्छा तो चल सकता है, बट उधर बहुत शॉर्ट टर्म के भी रिलेशनशिप्स है। एक लड़की है कजाकिस्तान की, तो उसकी एक लड़के से बात होती है, टेंडर पे नहीं, पता नहीं कहाँ से वो लोग मिलते हैं, मिले नहीं थे, कोरियन था वो लड़का। वो प्लान करता है कि हम डेट करते हैं, डेट पे जाते हैं। वो डेट पे जाती है उसके साथ, वो लोग एक कैफे में बैठते हैं, तो वो लड़का बोलता है मैं वॉशरूम होके आता हूँ। उसने बोला ठीक है। वो वापस ही नहीं आया। पहली समझ गया, कह रहा करा हुआ है। वापस ही नहीं आया। मेरा दिमाग यहाँ चला कि जैसे वो वापस आया किसी और के साथ बैठी हुई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो वापस ही नहीं आया। वो लड़की सुंदर दिखती है, मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिसकी वजह से, और ना ही उसने दोबारा कांटेक्ट किया, ना ही कुछ भी, मतलब ऐसे मैसेज छोड़ा कि मैं जा रहा हूँ। यार मतलब रेंट भी शॉर्ट टर्म और वैसे भी शॉर्ट टर्म है ही। मिल गई आपके लिए, एक कंट्री मिल गई आपके लायक। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर फॉरेनर्स के साथ ऐसा होता है, जैसे आप पार्टी करने गए हो, आप गर्ल्स हो, तो उधर बहुत इजी समझ लेते हैं आपको कि आप बाहर से आए हो तो शायद आपके लिए चीज़ें इजी है। वो आपके कान में आके इतना ज़्यादा म्यूज़िक होता है, आप वहाँ पे, हम लोग बस पार्टी करने जा रहे हैं, हमारा कोई सेकंड इंटेंशन है ही नहीं, बट वहाँ पे एक जगह है होंगडे। अगर आप वहाँ के क्लब्स में जाओगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आप या तो अपने साथ खुद एक्सपीरियंस कर लोगे, आप देखोगे कि ऐसा ही चल रहा है। कोई भी अननोन, कोई भी स्ट्रेंजर आपके कान में आके कुछ बोलेगा, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं, वो ऐसे आपको फोर्स नहीं करेंगे अगर आपने मना कर दिया तो, लेकिन वो ज़रूर आपसे आके पूछेंगे। अभी रिसेंटली हम लोग एक क्लब गए थे, तो वी वर डांसिंग, और हमने सोचा कि ठीक है अपना पार्टी करते हैं और घर जाते हैं। हम लोग पार्टी कर रहे थे। एक तो उनकी एक चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो लोग कहीं से भी आपको, पहला उनका मूव यही होता है कि दिल टच यू, दिल हग यू, या आपके कंधे पे हाथ रख देंगे। और उनके कुछ क्यूट जेस्चर्स हैं, जैसे कोरियन ड्रामा में भी दिखाते हैं ना, वो सर पे बहुत पैट करते हैं। अरे मैं भाई तुझे जानती नहीं हूँ, तुम मेरे सर पे क्यों हाथ लगा रहा है, ऐसे वाला। इंडिया के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो आपको पूरा ग्रैब कर लेंगे अपने पास और बोलेंगे आर यू सिंगल, ये वो सो। और उनको बात तो यहाँ पे आके शुरू होती है कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, उसके बाद भी वो ट्राई करते हैं कि कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसे वाला सीन उधर क्रेजी। होंगडे इज सच अ क्रेजी प्लेस। लेकिन अगर आप किसी को ना कर दोगे, नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू कि नहीं कोई पीछे पड़ गया, ऐसे तो नहीं है। तो ये सिर्फ लड़कियां फेस करती हैं, लड़के भी कुछ फेस करते हैं? लड़के भी करते हैं। मतलब लड़कियां आती है वहाँ पे अप्रोच करने? मैंने लड़कों के साथ भी देखा चलो है। बैग पैक करो जल्दी। चलो चलो चलो, चल चल चल। टिकट्स कितने की वैसे अगर जाएं तो? अगर आप पहले बुक करा दोगे, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे लगता है 70,000 में आने जाने की हो जाती है फ्लाइट। थाईलैंड ही चलते हैं। हाँ मतलब। और वैसे म्यूजिक कैसा है वहाँ क्लब में अंदर? मतलब पागल हो जाते हैं, पी के गिर पड़ रहे हैं, ऐसा सीन हो जाता है या क्या, कैसे पार्टी हाँ, करते हैं? उधर एक तो उधर कपल्स का सीन बहुत वियर्ड है। वो आपको इतना अनकंफर्टेबल फील करा देंगे, आपको इतना सिंगल फील होगा ना कोरिया जाके। अच्छा, आपको लगेगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। इतना सिंगल फील करा देंगे। उधर कपल्स का एक कल्चर है, जैसे
जैसे अगर कपल है कोई तो वो सेम कपड़ों में दिखेगा आपको, वो डेट्स में जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ट्विनिंग करें, ट्विनिंग। क्यूट कपल बन के जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको खुद इतना ज्यादा सिंगल लगेगा ना कि ये आसपास चल क्या रहा है। वैसे तो निब्बा निब्बी वाली हरकत है सेम। अबे निब्बा निब्बी वाले नहीं करते वो हरकत, बस कपड़े कपड़े रखते हैं वो। इंडिया में आ जाए तो निब्बा निब्बा-निब्बी की एक हरकत है सिर्फ कपड़े से, बाकी हरकतें उनकी अलग है। बाकी हरकत अडल्ट है सारी। अडल्ट नहीं है वो फिर। नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा वियर्ड हो जाता है अगर वो कहीं है। अगर हम कभी सबवे में ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं हम लोग, तो जैसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील आपको कुछ कपल्स करा देते हैं, तो कोरिया में भी कई बार ऐसा होता है। इंडिया में तो वीडियो बन जाए उनकी मेट्रो में। इंडिया में तो आंटियां बता दें कि क्या चल रहा है यो। अब कैसे खड़ी है कंट्रोल में। इंडिया में तो ये हाल है। नहीं, यहाँ पे वहाँ पे एक चीज़ है कि अगर वो लोग मेट्रो में है तो वो शायद सर भी अपना ऊपर नहीं करेंगे, वो फ़ोन में लगे रहेंगे, वो आपको देखेंगे भी नहीं। एक आधा जन हो सकता है जो देखे कि क्या चल रहा है, बट ऐसा कोई भी नहीं दिखता है। और वहाँ पे मतलब जैसे पार्टीज में भी वही उनकी ड्रिंक है, सोजू ही पीते हैं नहीं सारे नहीं, वहाँ पे वहाँ। सब कुछ मिलता है, जैसे जो भी इंडिया में मिलता है सब कुछ उधर अवेलेबल है। बट उधर वीड, कोकेन ये सब नहीं है, बैन है उधर। अच्छा। हाँ, लेकिन इलीगली करते होंगे लोग। हाँ? इलीगली अभी पकड़ा गया था एक एक्टर वैसे वहाँ पे। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हाँ, बट नहीं, वहाँ पे बिल्कुल बैन है। वहाँ पे यार ये इंडियन सेलिब्रिटीज का कैसा नाम है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। वहाँ पे लोगों ने वो देखी है मूवी 3 इडियट्स एंड दे आर क्रेजी अबाउट द मूवी। उनसो को वांगड़ू। हाँ, और उनको श्रद्धा कपूर भी काफ़ी पसंद है हीरोइंस में। दे नो अबाउट श्रद्धा कपूर, मैंने कई फ्रेंड्स से सुना है। और उसके अलावा नूरा फतेही की क्रेजी फैन बेस है उधर। अच्छा। हाँ, उसके आपको अगर आप यूट्यूब भी देखोगे ना तो आपको इतने कोरियंस के रिएक्शंस मिल जाएंगे ना उस पर। उसका बहुत सलमान भाई की नहीं ये चेहरा क्यों बना रहे हो? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई नहीं जानता है उनको वहाँ पे। ऋतिक की तो होगी। आमिर खान को लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ Three 3 इडियट्स। हाँ, आप बता रहे थे कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है एक हॉरर, वहाँ पे मतलब एक घर है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, और वहाँ से आप भी प्लान कर रहे हो कि आप भी वो घर छोड़ के चले जाओ, तो उसको अच्छे से बताओ हुआ क्या, कौन सी सिटी में है वो? मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। मैं उसी रूम में रहती थी। तो कोरिया में जब भी आप जाओगे तो उधर बहुत ज़्यादा आपको 1 रूम सेट लेना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है। और वो रूम इतना छोटा है, शायद इसका भी आधा है, इसका आधे का भी शायद थोड़ा कम होगा। और क्या प्राइस होगा इसका? उसका वो देती है 3,50,000, लगभग 27,000 28,000 के आसपास मंथली रेंट देती है। और उसने 70,000 डिपॉजिट दे रखा है इतने से कमरे का? इतने से कमरे का। और उस रूम में है तो सब कुछ, लेकिन बहुत कंजस्टेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा रूम है। तो हम लोग वो वहाँ पे रह रही है, लगभग 1 साल से हम शिफ्ट हुए थे। तो शुरू के 6 महीने तो ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसका रूम इतना छोटा है, तो वो दोनों ट्विन सिस्टर है, स्नेहल और स्मिता। तो वो बेड पे सोते थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो दोनों बेड पे सोते थे और मैं नीचे बिछा के सोती थी, क्योंकि इतना स्पेस तो है नहीं। तो उसने बोला कि यार थोड़े दिन से ना आई कांट स्लीप, मुझे अजीब से सपने आते हैं, एक मेरे को ना शेडो दिखती है सपने में। तो वैसे ठीक है, होता होगा, कुछ भी है। तो एक दिन हम लोग रात को, ये टाइम निकलता जा रहा था, हमारे रोज़ ऐसे एक्सपीरियंस थे कि यार, तो मैं हर वीकेंड वहाँ जाती हूँ। ये सोल की बात है, सोल में एक जगह है शिल्लिम, वो वहाँ रहती है, बट बिल्डिंग का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी। नहीं नहीं, वो बताओ मतलब। हाँ, तो वो वहाँ रहती है। वैसे वो अगस्त में भी खाली करने वाली है, 1 साल होने वाला है। तो उसने मुझे बोला, हम रात को तीनों बैठ के बात कर रहे हैं उधर। तो जब हम बात कर रहे थे तो स्नेहल मुझे बोलती है, मेरी एक फ्रेंड, कि मुझे ऐसे लगा कि स्मिता यहाँ से बोल रही है, मतलब स्मिता यहाँ है, जैसे मैं यहाँ हूँ, स्नेहल सामने है, स्मिता इधर है। और स्नेहल मुझे बोलती है कि मुझे लगा स्मिता यहाँ से बोल रही है। मैंने बोला कितनी वियर्ड चीज़ है, स्मिता यहाँ बैठी है, तू बोल रही है कि तुझे लगा यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो हमने इग्नोर कर दिया कि ठीक है। तो एक आधी बार ऐसा भी हुआ, वो अकेले सो रही थी ना, तो एक दिन वो सो रही थी, उसने एक इंसिडेंट बताया कि उसे लगा कि डोर, स्नेहल आ गई है मतलब घर पे, उसकी ट्विन सिस्टर घर आ गई है, उसको ऐसा लगा। बट जब उसने डोर उठी वो शाम को, उसको लगा, वो सो रही थी, चलो आ गई है, उसने आना था, बट कोई था ही नहीं। तो उसको ऐसा लगा कि ये मैं सपने में सोच रही थी क्या था, फिर इग्नोर कर दिया हमने। तो एक दिन हम रात को सो रहे थे, तो मैं नीचे सो रही थी जैसे, तो कोई ऐसे बैठता है ना आपको देखने के लिए, मेरे सपने में वही सपना चल रहा है कि somebody is watching me, ऐसे ही ऊपर से। हाँ, ऐसे ही देख रहा है, मैं ऐसे नीचे लेटी हूँ तो ऐसे ही देख रहा है मुझे कोई। मेरे सपने में भी वही चल रहा है। द मोमेंट आई ओपन्ड माई आईज, इट वॉज स्टिल देयर, द शेडो। और वो एक वैसी शेडो थी, एक मतलब बाल खुले ऐसे शेडो थी कि पता लग रहा था कि कोई गर्ल है। तो मैं एकदम से उठी, मैंने बोला स्मिता यार आई कांट स्लीप नीचे, तू ऐसा कर, हम लोग जगह चेंज करते हैं, मैं ऊपर सोती हूँ। तो ये इंसिडेंट हुआ एक बार। तो फिर
ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, उसको भी दिखने लगा कोई ऐसे वैसे, तो मुझे लगा कि आई शुड कॉल माई मॉम एंड टेल कि यार हम इतनी दूर है, व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू उसके अस। साथ क्या हुआ था? स्मिता के साथ वो सो रही थी, उसको सपनों में ही दिखता था, और एक बार ना डोर नॉक कर रहा था कोई, बट नोबडी वाज देयर रात को 3 बजे, तो शी गॉट रियली स्कैर्ड कि ये चल क्या रहा है इधर। तो मैंने सोचा आई शुड कॉल माई मॉम, एंड मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भगवान में मानती हैं, तो मैंने मम्मी को कॉल किया और बताया कि ये ऐसा ऐसा सीन है, ये हो रहा है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो देहरादून उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है, गढ़वाली लोग बहुत बिल्कुल माना जाता है, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उधर एक माता जी हैं जो गढ़वाली हैं, बट वो मतलब उनको है किसी देवी का जो भी है ज्ञान है, तो वो चावल देख के, वो बस चावल देखेंगी और वो आपको बता देंगी कि दिक्कत क्या है। घर के चावल, जो घर के चावल होते हैं, बस वो एक न्यूज़पेपर लेंगी, उसमें ऐसे चावल डालेंगे और वो बस चावल को ऐसे ऐसे करेंगी हाँ। और वो बता देंगी। तो मेरी मम्मी बस उधर गई और मेरी मम्मी उधर जाके बोलती है मतलब उन्हें आपके घर के चावल देखने हैं, वो अपने घर पे आप अपने चावल। यहाँ से भी चावल लेके जा सकते हो कि आप अच्छा। चावल लेके आए, वरना उनके पास बट चावल आप जैसे कोरिया में हो तो आपका पता मेरी मम्मी करने- गई थी उधर। अच्छा, तो आंटी के आपके घर के चावल लेकर नहीं, घर के भी नहीं, मम्मी बस वहाँ गई। मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि बेटी, उनको पता है कि मैं कोरिया आई हूँ, तो उन्होंने बोला बेटी कोरिया रह रही है ना, तो वो थोड़ा डर रही है। उन्होंने सिर्फ चावल पकड़े, कहते अरे उधर लड़की है एक, उसको बोलो छोड़ दे। हमने मेरी मम्मी को स्टोरी भी नहीं बताई थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने बस इतना बोला था कि मम्मी डर लग रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत है ऐसे वैसे, तो बस इतना बताया। उन्होंने जाते ऐसे बोला कि वहाँ पे ना एक लड़की है, तुम लोग ऐसा करो कि छोड़ दो। तो हमने बोला छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि 1 साल का एग्रीमेंट है, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला वो कुछ नुकसान नहीं देगी तुमको, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा भगवान के आगे प्रे भी कर दूँगी। और मेरी मम्मी को उन्होंने हमारे लिए धागा बना के दिया था, काला धागा, कि ऐसा करना है, ये चावल हैं जो, उनको बोलना बच्चों को घर में छिड़क लेंगे और ये आप कोरियर करवा दो, तब तक जब तक मैं पहुँचेंगे मैं प्रे करूँगी कि सब ठीक रहे। तो काफ़ी टाइम तक सब कुछ ठीक था, जब तक वो लड़की उपाय कर रही थी। ठीक है, रिसेंटली हमारे एग्जाम से सब कुछ छोड़ दिया, पहले तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। थोड़ा टाइम बाद वो दोनों एक्टिंग सीख रहे, तो वो लोग गए बाहर और मैं अकेली थी रूम में। उनका वॉशरूम इतना है जितना मैं बैठी हूँ, बहुत छोटा है। ठीक है, तो आई वाज टेकिंग अ शावर, मैं वॉल की तरफ मेरा फेस था, समबडी पैट मी, लिटरली इतनी जोर से वो पैट था, मुझे ऐसे लगा कि मैंने डोर खोला और मैं सीधा बाहर। मेरे को लगा ऐसे कैसे हो सकता है, और इतना डर लगता है हम उस घर में कि मैं पहले ही हनुमान चालीसा चला रखी थी। द मोमेंट हनुमान चालीसा 5 मिनट के लिए बंद होती है, दिस हैपेंड विद मी। फिर उसके बाद मैं बाहर आती हूँ, फटाफट मैंने चेंज किया, मैं ना डोर लॉक किया, बाहर आती हूँ, चेंज किया, मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी यू नो व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो घर वाले बोलते हैं कि शायद बेटा वहम हो सकता है, बट यू नो पैट ऐसे वहम कैसे हो सकता है। मैं मम्मी को बता ही रही थी, वो डोर मैं बंद करके आई थी, वो डोर वापस बंद होता है। मुझे उस डोर की आवाज़ आई, मैं मम्मी से ऐसे वीडियो कॉल पे बात करूँ, मैंने ऐसे मुड़ा, वो वापस बंद हुआ। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी घर छोड़ दे क्या क्योंकि वी गॉट रियली स्कैर्ड। उसके बाद मैंने उनको भी बताया, फिर हमें ऐसा लगा कि शायद हमने वो उपाय करना छोड़ दिया जो उन्होंने हमें बताया था, शायद फिर से वो चीज़ शुरू हो रही है। तो फाइनली अब 1 साल होने को है, हम अब नेक्स्ट ईयर, अभी तो हम यहाँ आ गए हैं, नेक्स्ट ईयर हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पता मंथ। करने की कोशिश नहीं करी वैसे क्या हिस्ट्री रही है इस जगह की? पता नहीं, कोई बोल रहा था, एक लड़की बता रही थी ऐसी कि इन्होंने रिनोवेट कराया है, कुछ हुआ था यहाँ पे, बट ऐसे कोई बताता नहीं है क्लियरली कि क्या सीन है। वो तो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया कि ऐसा हो रहा है। बहुत ही स्कैरी था, बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गया था हमारे लिए। और आप बता रहे थे वहाँ एक कैटेगरी भी है भूतों की जो सबसे पावरफुल है होते भूत हैं। की। हाँ, बेसिकली वहाँ पे सबसे डरावने भूत वर्जिन भूत माने जाते हैं, जो वर्जिन मर जाते हैं, वो सबसे डरावने भूत माने जाते हैं। इसकी हिस्ट्री नहीं पता है मुझे, लेकिन ये कैसा सीन है भाई? अगर वहां जाके मर गए आप तो बच जाओगे, भूत नहीं बच जाओगे आप भी बच जाओगे ओ भाई। और बात करते हैं कोरिया की कुछ। अच्छा हाँ, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे आप बता रहे थे कि लोग के ड्रामा से बहुत कंपेयर करते हैं, कोरिया ऐसा होगा वैसा होगा, पर वैसा कुछ नहीं है। तो कुछ मेजर डिफरेंसेस हमने देखो, ऑनेस्टली कभी कोई के ड्रामा नहीं देखा मैंने, तो एक वही देखा था जो हॉरर वाला, एक कौन सा था, ऑल ऑफ अस आर डेड, वो वेब सीरीज देखी थी, बट के ड्रामा ऐसा सच नहीं देखा कोरिया के बारे में, अगर पता आपने नहीं। शुरू किया तो आप फैन बन जाओगे। अच्छा ऐसा है क्या? के ड्रामा बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप एक ख़त्म करते हो तो आपको मन करता है कि अरे दूसरा देखते हैं, ऐसा हो जाता है, इतने ज़्यादा इन्वॉल्विंग है। और उनकी स्टोरी वो इंडियन वो भी मूवीज तो वहीं का है, जैसी, सुसाइड गेम भी तो वहीं का है, Squid Game, सॉरी हाँ, स्क्विड गेम, हाँ सुसाइड गेम कह रहा हूँ। तो आप बताओ लाइफ कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस है मेजर? काफ़ी अलग है यहाँ से, इंडिया से तो काफ़ी अलग है। मुझे वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग, जैसे
अभी भी इंडिया में ऐसा है कि हम लोग मिलनसार है काफ़ी ना, पड़ोसियों से भी बात होती है, फ्रेंड्स है, इतना फ्रेंड्स तो चलो सबके होते हैं, बट बहुत मिलनसार है। उधर सबको अपने आप से मतलब है, किसी पे इतना टाइम भी नहीं है कि वो किसी को टाइम दे पाए मेरे। दिलदार लोग नहीं है इंडिया की तरह बेसिकली। हाँ बोल सकते हैं ऐसा, बट होंगे। नहीं वैसे इससे क्वेश्चन था के ड्रामा से कैसे अलग है वहाँ के लोग, है ना, ये पूछा था तुमने। मतलब जो के K-drama ड्रामा जो और portray किया गया है और रियलिटी reality में लोग कोरिया की, तो वो कुछ अलग है। बहुत अलग है। जो हमें के ड्रामा में दिख रहा है ना, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने सारे आप वीडियोस देखोगे, उनके नीचे लड़कियों के कमेंट होते हैं कि मेरे को कोरिया जाना है जस्ट टू गेट अ बॉयफ्रेंड, बस मुझे कोरियन बॉयफ्रेंड मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी वीडियोस के नीचे भी ये ज़रूर होता है कि आर यू डेटिंग कोरियन बॉयफ्रेंड, या तुम्हारे कोई प्लान है किसी कोरियन बॉयफ्रेंड को डेट करने की। तो मेरे वैसे कोई प्लान है नहीं, बट फिर भी उनका ऐसा ही रहता है कि क्या है, और मैं शायद करूँगी भी नहीं। बट उधर ऐसा है कि जैसे वो दिखते हैं ना, तुम्हें ड्रामा में दिखाएंगे कि अरे वो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा है नहीं रियल में। अच्छे तो बोल सकते हैं, बट उधर रिलेशनशिप ना उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। नहीं है, और वो लोग शादी में भी उतना शादियाँ टिकती नहीं है बेसिकली ज़्यादा। टिक तो जाएंगी, वहाँ पे शादी करते ही नहीं है लोग, नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते उधर शादी, बहुत कम करते हैं लोग। अभी रिसेंटली जो भी मैं शादी देख रही हूँ वो ज़्यादातर फॉरेनर्स और कोरियन की हो रही है, बट कोरियन टू कोरियन किसी की नहीं हो रही है। और बच्चे कर लेते हैं। बच्चे भी वो लोग बहुत कुत्ता पाल लेते हैं वो। हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं, मैंने मेरी मैम से पूछा था, उनकी शादी हुई तो मैंने बोला कि यहाँ पे लोग शादी क्यों नहीं करते, ऐसी ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कोरिया में रहना वगैरह, और उसके बाद बच्चे का कौन इतना ध्यान रखेगा, उसके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे, जबकि वो दोनों वर्किंग है। बट फिर भी उनकी सोच ऐसी है कि अभी तो उन्होंने बोला अभी कोई प्लान नहीं है, बट बच्चे से अच्छा ये है कि मैं डॉगी ले लूँगी। हाँ, कि बच्चा नहीं, कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडियन लड़कियों को थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। नहीं, भाई शादी नहीं करते तो क्या ही जाएंगे उधर, बॉयफ्रेंड क्या ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि उधर अच्छे लड़के नहीं हैं, अच्छे लड़के भी है, बट मेरे को नहीं टकरा है। मेरे को टकराई नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं उस तरफ, जिस गली जाना ही नहीं, उस गली की बात क्या करनी है। सही बात है। हाँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे। वहाँ पे वैसे कोई ऐसी जगहों का नाम बताओ कि जहाँ पे लोगों को जाने ही जाना चाहिए। कोई ऐसे घूमने जा रहा है, कोई ट्रैवल, कोई विजिट कर रहा है तो उसको वहाँ वैसे तो वहाँ पे उन्होंने अपना टूरिज्म इतना अच्छा करा है कि आप कहीं पे भी चले जाओ आपको बहुत सुंदर लगेगा। आपको लगेगा यार ये इतनी साफ सफाई है उधर, और वहाँ के लोग भी। एक दिन हम एक ट्रिप पे गए थे, गुर्रे नाम की एक सिटी है, वहाँ पे ना बहुत अच्छा स्प्रिंग दिखता है। स्प्रिंग में गए थे हम लोग, चेरी ब्लॉसम। तो हम लोग उधर गए देखने के लिए। वहाँ पे ऐसा होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारे हाथ में कप ग्लासेस थे, वो ग्लासेस थे, प्लास्टिक ग्लासेस थे। तो हम लोग उधर खड़े होकर कॉफ़ी पी रहे। थोड़ी देर में एक आंटी आती है, और हमने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए रखा उनको। वहाँ पे आंटियाँ थी, वो आती है हमारे पास और बोलती है कि नहीं आप ऐसे नहीं रख सकते उसको। हमने बोला कि नहीं नहीं, हम फेंक नहीं रहे, हम लेके जाएंगे। उधर कोई भी कुछ भी ऐसे नहीं फेंकता है, मतलब ऐसे कहीं पे भी कुछ नहीं फेंकेगा। उधर इतनी ज़्यादा सफाई है, बहुत सफाई, बहुत अच्छा कंट्री है। और वहाँ पे घूमने के लिए आप, सोल में तो बहुत ही ज़्यादा जगह है। सोल में बहुत सारी जगह है, जैसे नामसान टार हो गया, लॉटे वर्ल्ड है, और उसके अलावा बहुत सारी जगह है ऐसी, मतलब देखने के लिए काफ़ी प्लेसेस हैं। उसके अलावा आप बुसान जा सकते हो, बुसान एक और जगह है, बुसान जा सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है। और एक जेजू आइलैंड है, मतलब आपको प्लेन लेना पड़ेगा सोल से जेजू आइलैंड के लिए, वो भी कोरिया में ही है, आप वहाँ भी जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसेस है उधर। वहाँ की हर सिटी की एक अपनी स्पेशलिटी है, ऐसा है। मतलब पर इंडियंस के लिए, वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन हर जगह नहीं होते हैं नहीं, ना। मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं एक लड़के से भी मिली थी, वो इंडिया से आया था, वो लेके आया था अपना रेडी टू ईट। अभी मेरी फ्रेंड आई थी, वो भी अपना सारा सब रेडी टू ईट लेके आई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं पर मील आपको। अभी रिसेंटली हमने ऑर्डर किया था पनीर टिक्का मसाला, 2 गार्लिक नान, 2 लस्सी, हमारा 2200 बिल था, बस इतना खाने का। 2 गार्लिक नान भी शायद, हाँ 2 गार्लिक, हम 2 जन थे, 2200 था, मतलब नॉर्मल एक रेस्टोरेंट में। लेकिन आप यही अगर एक उधर रेस्टोरेंट है, आगरा नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे दाल का रेट 12,000 वॉन था, विच इज़ लाइक नियर अबाउट 1200। सिंपल दाल कौन सी, वो येलो दाल, 12 से 1300 की वो दाल है, और नान के प्राइसेस अलग। तो हम लोग बाहर ही खड़े थे, मुझे ऐसा लगा कि घर ही जाके बनाते हैं। यार वैसे ठीक है, अगर वो लोग तुम्हें वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल करवा रहे हैं तो मतलब ये भी एक बड़ी चीज़ थी कि उसका दाम ले रहे हैं वो, ठीक है। मतलब अगर मुझे ऐसा कंट्री में तुम्हें एक इंडियन फूड, ऐसी कंट्री में आप रोज नहीं खा सकते हो ना, पर वो अगर आपका स्टूडेंट्स के लिए तो एक्सपेंसिव कभी कभी तो आप कभी चले जाओगे आप फ्रेंड्स के साथ खाने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग रोज स्कॉलरशिप पे वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ भाई अब तक ये समझ में आया, कोरिया से सिर्फ हमें ये लेना चाहिए हिंदुस्तानियों की, वहाँ जितनी साफ सफाई होती है बस वो यहाँ पे अडेप्ट कर ले, यहाँ पे भी साफ सफाई करें। बाकी तो कोरिया कंट्री मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं लगी मेरे को। नहीं, वैसे लोग आपने बताया
शादियां टिक नहीं रही हैं। शादियां टिक नहीं रही है ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग शादी कम करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि सिंगल रह के या वो डेट करते रहेंगे बट शादी का डिसीजन वो बहुत बाद में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरिया बुरा कंट्री है। चलो जी, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। बहुत चीज़ें सीख ली हमने कोरिया के बारे में। जो वहाँ पे जाने वाला है आपको मालूम पड़ गया है भाई, हाँ यही चीज़ें हमें विजिट करने के लिए हैं और इतना एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको मज़ा आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो जिन गालियों की बात की थी हमने। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो इंस्टाग्राम इनका मेंशन्ड है, आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप एड्रेस कर देना उनको। है ना, कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो मी। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में दोस्त। बाय बाय।